हेलो गाइज, कैसे हो सभी? ठीक हो? चलो हम लोग थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम लोग इसे एंड करते जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपको गिवन है, द प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल ऑन सेलिंग एट ₹500 इज सेम द लॉस ऑफ द आर्टिकल। द आर्टिकल या दैट आर्टिकल दोनों यूज हो सकता है। ऑन सेलिंग एट ₹350 फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को अगर 500 रुपये में बेचा जाता है और थोड़ी टाइम बाद उसी वस्तु को अगर 350 रुपये में बेचा जाता है, तो 500 रुपये में बेचने पे उसे कुछ प्रॉफिट होता है और 350 रुपये में बेचने पे उसे कुछ लॉस होता है। तो आपको बताना है कि अगर प्रॉफिट और लॉस की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो दोनों अगर सेम है, तो आप बताइए इसका क्रय मूल्य क्या है, यानी सीपी क्या है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक सिंपल सा यही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपके क्वेश्चन की वैरायटी का सबसे फर्स्ट वैरायटी फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद होगा? मैंने आपको बताया था कि आपका एक एसपी होता है, साथ ही साथ आपका एक सीपी होता है, और इसी को अगर आप माइनस कर दो तो आपका ये क्या बन जाता है? जस्ट सेकेंड। हाँ, आपका ये क्या बन जाता है? आपका ये बन जाता है प्रॉफिट। एक फार्मूला मैंने ये बताया था। एक दूसरा फार्मूला मैंने बताया था, एक आपके पास सीपी हो और एक आपके पास एसपी हो। ठीक है, दूसरा फार्मूला मैंने बताया था, एक आपके पास सीपी हो और एक आपके पास एसपी हो, और सीपी में से माइनस कर दो आप एसपी को, तो आपका क्या मिल जाता था? आपको लॉस मिल जाता था। ये मैंने बताया था आपको। सेम इसी पे ये डिपेंड कर रहा है। देखो, आर्टिकल एक है तो जाहिर सी बात है कास्ट प्राइस भी एक होगा। ठीक है, आर्टिकल जब एक है तो कास्ट प्राइस एक होगा। हम सेलिंग प्राइस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे कास्ट प्राइस सेम रहेगा। अगर कास्ट प्राइस सेम रहेगा तो इधर समझना, अगर कास्ट प्राइस सेम रहेगा तो मान लो मैं यहाँ से कहूँ, जाहिर सी बात है अगर किसी केस में कास्ट प्राइस सेम है और कहीं प्रॉफिट हो रहा है कहीं लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि एक ही आर्टिकल को आपने दो अलग अलग सेलिंग प्राइस में सेल किया है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसे सेलिंग प्राइस फर्स्ट मान लूँ और इसे सेलिंग प्राइस सेकंड मान लूँ, यानी लॉस के लिए हमने सेलिंग प्राइस सेकंड रखा है और प्रॉफिट के लिए हमने सेलिंग प्राइस फर्स्ट रखा है। ठीक है, आपने कहा प्रॉफिट लॉस अलग अलग चीज़ें, SP1 SP2 अलग अलग चीज़ें, लेकिन कास्ट प्राइस दोनों का सेम है। तो क्यों ना हम कास्ट प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर करा दें। देखो, कास्ट प्राइस को हम इधर करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन गया? ये इक्वेशन आपका बन गया CP इज इक्वल टू SP1 माइनस प्रॉफिट। ये भी फार्मूला आप जानते हो, बिल्कुल सिंपल सा है कि कास्ट प्राइस किसके इक्वल होता है? अगर आप सेलिंग प्राइस में से क्या करते हो? प्रॉफिट को माइनस कर देते हो। और दूसरा फार्मूला क्या बन गया? आप देखो, दूसरा फार्मूला आपका क्या बन गया? यहीं पे अगर देखा जाए दूसरा फार्मूला क्या बन गया? दूसरा फार्मूला आपका बन गया CP इज इक्वल टू SP2 प्लस लॉस, यानी SP2 प्लस लॉस। कहने का मतलब SP प्लस लॉस, CP SP प्लस लॉस के इक्वल है और CP SP माइनस प्रॉफिट के इक्वल है। ये चीज़ आप जानते हो। यहीं से देखो, मैं कंपेयर करा करके यहीं से अपना काम मैं सेट करने जा रहा हूँ। जब दोनों ही CP हैं तो मैं कह सकता हूँ SP1 माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP2 माइनस लॉस। एक ही CP का फार्मूला है, एक ही CP के लिए SP1 माइनस प्रॉफिट और SP2 माइनस लॉस, ये बन जाएगा। ठीक है, जानते ही हो, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर किसी एक आर्टिकल को
दो तरीके से सेल किया जाए, किसी फर्स्ट वाले पार्ट में उसको कुछ प्रॉफिट हो और सेकंड वाले पार्ट में उसको कुछ लॉस हो, तो हमारा ये फार्मूला लग जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं कि हमारा प्रॉफिट इज इक्वल हो जाए हमारे लॉस के, ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए, हमारा प्रॉफिट हमारे लॉस के इक्वल हो जाए, तब हम क्या करेंगे? तब देखो हम क्या करेंगे। हमने क्या किया, प्रॉफिट और लॉस को इक्वल कर दिया, तो दो केस बन रहा है, दोनों केस आप समझ लेना अच्छे से। प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो गया तो आपका क्या हुआ, या फिर आप प्रॉफिट कर लो, तो SP1 माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP2 माइनस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सेम है, तो चाहे आप प्रॉफिट कर लो और चाहे आप लॉस कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या हो गया ये देखो, फर्स्ट SP में से अगर आपने सेकंड SP को माइनस कर दिया तो आपका प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट आ गया। दिस मीन्स टू प्रॉफिट आपका हो गया SP1 माइनस SP2। आपका दो प्रॉफिट किसके इक्वल हो गया? SP1 माइनस SP2 के इक्वल हो गया। इतनी बात समझ में आई? यही आपका मेन फार्मूला है, या इसी को आप बोल सकते हो आपका दो लॉस जो है, आप बोल सकते हो कि आपका दो लॉस जो है यानी टू लॉस इज इक्वल टू SP1 माइनस SP2, क्योंकि आपकी मर्जी आप इसे लॉस बोलो और आपकी मर्जी आप इसे प्रॉफिट बोलो। बातें समझ में आई? कितने बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की बजाय ये चीज़ माइंड में रखना है, डिफरेंस ऑफ बोथ SPs इज इक्वल टू टू लॉस और टू प्रॉफिट। ठीक है। या आप बोल सकते हो एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ SPs। एवरेज का मतलब अपान में 2, यही आपका लॉस या प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सा एक अच्छा खासा फार्मूला देखो आपके सामने आ गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब कभी आपसे कहेगा, जब भी कभी आपसे कहेगा कि आपका प्रॉफिट और लॉस की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो सेम है, अगर ऐसी चर्चा आपसे करता है तो आप कह देना प्रॉफिट या लॉस, जो आपका प्रॉफिट या लॉस है ये आपका इक्वल होगा एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ SPs। ओके, एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ SPs, आप आसानी से बोल सकते हो एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ SPs। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया और इसी पे आपको वर्क करना है, चाहे प्रॉफिट की बात करें चाहे लॉस की बात करें। मैं चाहता तो आपको सीधे ये फार्मूला बता करके और क्वेश्चन सॉल्व करके आगे हो लेता, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन उठता है या फिर कभी मान लो आप फार्मूला भूल जाते हो, तो मैंने बेसिक मेथड बता दिया कि ये फार्मूला आया कैसे। अब आप बेसिक मेथड का मतलब SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP प्लस लॉस, ये करके आप फाइंड कर सकते हो। इसको करेंगे आप तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, और उसको या तो SP में से आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या फर्स्ट SP में से माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या फिर आप सेकंड SP में से माइनस कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमें वो सब नहीं करना, हमें ये फार्मूला यूज करना है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि SP अलग है प्रॉफिट और लॉस सेम है, SPs अलग है प्रॉफिट एंड लॉस सेम है, तो ये फार्मूला लगाना है। सबसे पहले फार्मूला लगा करके हम प्रॉफिट या लॉस पता करेंगे, उसके बाद हम आसानी से CP फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन था द प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल ऑन सेलिंग एट ₹500 इज सेम द लॉस ऑफ द आर्टिकल ऑन सेलिंग एट ₹350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सिंपल सा,
बोथ एसपी आपको गिवन है, फर्स्ट एसपी 500 एंड सेकंड एसपी आपका 350। ओके, आपने यहाँ पे अपान में 2 कर दिया और ये प्रॉफिट या लॉस जो तुम्हारी मर्जी प्रॉफिट लिखो, तुम्हारी मर्जी लॉस लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया 500 और माइनस 150 मीन्स 150 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 75, यानी ₹75 ये आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी बोलो, ये ₹75 आपका आ गया, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस जो भी बोलो ₹75, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है कि सीपी पता करो। मेन तो हमें सीपी पता करना है, कोई दिक्कत नहीं, सीपी तो दोनों है ना, पहले आपको पता ही था। सीपी कैसे आता है, सीपी में या तो लॉस को ऐड कर दो, एसपी में या तो लॉस को ऐड कर दो और एसपी में या तो प्रॉफिट को माइनस कर दो। तो प्रॉफिट वाला जो एसपी रहा होगा उसमें में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। और ये हमारा ये SP1 है, SP1 में ही प्रॉफिट हो रहा था, मैंने माइनस कर दिया तो हमारा आ गया ये 415। आपकी मर्जी, आप कहने तो मैं लॉस से फाइंड करूंगा तो लॉस से फाइंड कर लो, फिर से सीपी आप देख लो। दूसरा सीपी आपका क्या हो जाएगा, अगर आप लॉस से फाइंड करना चाहते हो तो सीपी देखो इधर, यहाँ पे लॉस आपका 350 था, इसमें आपने ऐड कर दिया लॉस को 75, ये भी 415, चाहे जैसे आप फाइंड कर सकते हो। यानी आपको ये फार्मूला माइंड में रखना है, ये फार्मूला आप माइंड में रखोगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को फॉर्म कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो रहा तब की कंडीशन का क्वेश्चन जब प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होगा, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लॉस। लेकिन जब यही थोड़ा सा चेंज हो जाए, कह दे कि प्रॉफिट इक्वल नहीं है, जबकि किसी मतलब कोई टाइम से या थोड़ा सा बड़ा हो गया, प्रॉफिट बड़ा हो गया या थोड़ा सा लॉस बड़ा हो गया, ऐसा कोई केस आ जाए, या किसी के मल्टीपल में आ जाए, यानी प्रॉफिट का ट्वाइस हो जाए, प्रॉफिट का थ्राइस हो जाए लॉस, या लॉस का ट्वाइस हो जाए, लॉस का थ्राइस हो जाए प्रॉफिट, अगर ऐसा केस आ जाता है तब हम क्या करते हैं, ये एक क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है। देखो कह रहा है अगर द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एट ₹420 ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द लॉस ऑन सेलिंग एट ₹120 ऑफ द आर्टिकल, सेम आर्टिकल, द मीन्स दैट, जो भी समझो, फाइंड सीपी पता करने की बात कर रहा है। वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई अलग से नया कुछ नहीं डाला गया, बस क्या कर दिया गया था कि जो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों वैल्यू जो सेम आ रही थी वो सेम ना आ करके यहाँ पे क्या हो गया कि प्रॉफिट और लॉस में कुछ रेशियो में आ गया ये वैल्यू, यानी प्रॉफिट और लॉस का इक्वल रेशियो नहीं आया, थोड़ा सा डिफरेंट, वहाँ पे इक्वल रेशियो आया था 1:1 का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रेशियो आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट रेशियो आ रहा है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो वही केस, वहां तक तो मैंने आपको बता दिया था, आपको सब कुछ पता चल गया था, लेकिन अब समझो मेरी बात को। जब कभी रेशियो कहे तो सबसे पहले आप चेक कर लो रेशियो किसका छोटा है। जैसे इसने कहा टू, करा इक्वल, देखो करा इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द लॉस, ठीक है। कह रहा है आपसे कि आपका जो है वो 2 गुने के बराबर है, किसके, लॉस के 2 गुने के। इसका मतलब लॉस वाली वैल्यू छोटी है और प्रॉफिट वाली वैल्यू बड़ी है, यानी प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट टू लॉस के इक्वल है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट टू लॉस के
इक्वल है। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो 2:1 का है। इतनी बात क्लियर हुई। प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो 2:1 का है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सेम वही फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा। बस ध्यान देना कि जिसका रेशियो छोटा होगा, ठीक है, ऐसा केस आए जब किसी एक का रेशियो 1 हो और दूसरे का रेशियो कुछ भी हो। फर्स्ट का रेशियो 1 हो और सेकंड का रेशियो 3, 4, 5, 6, 7 एनीथिंग। इस केस में आप क्या करोगे, इसी वाले पार्ट को आप लेट करोगे, ठीक है, लॉस को ही, और प्रॉफिट को आप दिखा दोगे टू लॉस। लॉस को ही लेट करोगे, प्रॉफिट को दिखा दोगे टू लॉस। यानी फॉर्मूला हमें स्पेशली क्या बनाना है, देखो, SP1 माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP2 प्लस लॉस। ये आपको पता था ना, ये फॉर्मूला आपको पता था। मैंने करना क्या है, मैंने इसमें जो लॉस है उसको एज इट इज रहने देना है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसको लॉस में कन्वर्ट कर देना है। यानी मैं कहूंगा SP1 माइनस 2 लॉस इज इक्वल टू SP2 प्लस लॉस, या मैं कहूंगा SP1 माइनस SP2 इज इक्वल टू लॉस प्लस 2 लॉस, और आप बोल सकते हो 3 लॉस। SP1 माइनस SP2 ये आपका आ गया 3 लॉस के इक्वल। समझो बात को, मैंने एक अच्छा खासा फार्मूला यहाँ पे बना दिया। क्या बन गया, यहाँ का जो फार्मूला बन गया ये बिल्कुल सिंपल सा है। ये बताना चाह रहा है कि अगर कभी रेशियो, किसी भी रेशियो में कोई वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, किसी भी रेशियो में, तो आपको पर्टिकुलर जो जिसका रेशियो 1 है उसी के रेशियो में, ठीक है, उसी के साथ में रेशियो को एडिशन को मल्टीप्लाई कर देना। रेशियो का एडिशन क्या है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। यानी सारे जो रेशियो है, रेशियो सारे का मतलब टोटल, तो टोटल जो रेशियो बन रहा है आपका एडिशन ऑफ रेशियोज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये छोटे वाले के साथ आएगा, बड़े वाले के साथ नहीं आएगा। ये ध्यान देना, आपकी मर्जी, आप बड़े के साथ कर सको, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको फ्रैक्शन तो करना नहीं पड़ेगा। आप बड़े के अकॉर्डिंग चलोगे, फ्रैक्शन करोगे, सेट करोगे, तो फिर वही प्रोपोगंडा। तो इससे अच्छा है आप बेसिक से कर लो। अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहते तो मैं बता रहा हूँ, समझना, अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहते तो मैं बता रहा हूँ, इसको कोशिश करना। अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहते तो आप देखना एडिशन ऑफ रेशियो जो होगा वो इसके अपान में जाएगा। यानी मैं सीधे फार्मूला लिखूं जिसका रेशियो छोटा है। अगर रेशियो लॉस का छोटा, आप समझना, अगर रेशियो लॉस का छोटा है तो लॉस इज इक्वल टू, यानी लॉस का रेशियो 1 होना चाहिए। छोटा का मतलब ये मत सोचते हैं कि हाँ भाई ये कुछ और है कुछ और है, ऐसा नहीं। अगर रेशियो लॉस का छोटा है तो हमें लॉस ले लेना है, और छोटा मतलब 1 होना चाहिए। मैं बार बार इसे बता रहा हूँ इसको बनाने के लिए, तभी यहाँ पे आप लॉस लिख सकते हो, ठीक है। आपने लॉस लिखा और कह दिया SP1 माइनस SP2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज वैल्यू, ठीक है। ध्यान रहे फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। वहां पे क्या था, जब आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम होता था तो आप कहते थे एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशियोज, लेकिन यहाँ एवरेज नहीं करना है। यहाँ पे आपको छोटी वैल्यू वाला लिखना है यहाँ पे, यानी जिसका रेशियो छोटा है वो टर्म। लॉस का रेशियो छोटा है तो लॉस टर्म, या प्रॉफिट का रेशियो छोटा है तो प्रॉफिट टर्म, ठीक है, यहाँ पे शो कराना है। और डिफरेंस ऑफ एसपीज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ रेशियोज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। अब ये क्या हो गया, सीधे सीधे अब इसी फॉर्मूले पे देखो मैं रख रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एट ₹420 यानी 420 ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू
द ट्वाइस ऑफ द लॉस ऑन सेलिंग एट ₹120 ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, कह रहा फाइंड द सीपी। तो बिल्कुल सिंपल सा था। मैंने कहा अगर प्रॉफिट लॉस का ट्वाइस है, इसका मतलब प्रॉफिट का रेशियो बड़ा है और लॉस का रेशियो छोटा है। मैंने यहाँ पर करके देख लिया। यहाँ पे आप ऐसे कर लोगे तो आसानी से रेशियो चेक कर सकते हो। आपने रेशियो को चेक कर लिया, और जब आपने रेशियो को चेक कर लिया तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे रखना है। छोटा लॉस था तो ये सब भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपका कुछ नहीं है। आपने देखा छोटा लॉस है, अच्छा, तो तुरंत आए हम डिफरेंस पे। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस आपने यहाँ पे चेक कर लिया। ये आपका था 420 माइनस 120 और सम ऑफ रेशियोज 1 + 2 यानी 3। तो ये आपका क्या बन गया? यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 300 डिवाइडेड बाय 3, और ये आपका आ गया 100, यानी लॉस आ गया 100। अब लॉस से ही सीपी पता कर लो, प्रॉफिट की जरूरत ही ना पड़ेगी। अगर लॉस आपका 100 आ गया तो सीपी इज इक्वल टू, सीपी क्या हो जाएगी आपकी? लॉस आपका 100 आ गया तो सीपी आपका क्या हो जाएगा? सीपी आपका हो जाएगा आप कहते हो SP2 प्लस लॉस, क्योंकि आपके पास लॉस पता है ना, आपको पता लॉस है तो आप लॉस वाला लगाओ, SP2 प्लस लॉस। ठीक है, SP2 तुम्हारा क्या था? 120 और प्लस लॉस में 100, ये आपका 220 आ गया। ठीक है, 220। अगर आप प्रॉफिट से करोगे तो लॉस का ट्वाइस प्रॉफिट है आपका, तो 200 प्रॉफिट ही हो गया, और प्रॉफिट को जैसे ही SP यानी 420 से माइनस करोगे तो फिर से आपका 220 आ जाएगा। तो नो डाउट आप किसी से ही फाइंड कर सकते हो SP को। बस ध्यान रहे कि आपको यहाँ वैल्यू वही रखनी है जिसका रेशियो छोटा है। मैं सब कुछ समझाते चल रहा हूँ। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता, अब ये समझ गए आप, ठीक है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना आपके लिए सफिशियंट है ये फार्मूला। यानी अगर कभी लॉस या प्रॉफिट की चर्चा करता है, लॉस या प्रॉफिट की चर्चा करता है, उसमें एक रेशियो दे देता है, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि किसका रेशियो 1 है। अगर रेशियो 1 लॉस का है तो दोनों का सम, रेशियो के सम का जो वैल्यू है उसको नीचे कर देना, और क्या कहते हैं, उनका जो डिफरेंस है क्या SP का, उसको ऊपर कर देना, वही आपके लॉस के इक्वल हो जाएगा। एक लाइन में आपका लॉस पता चल जाएगा, और लॉस पता चल जाएगा तो सीधे आप सीपी पता कर लोगे। ठीक है, पहला केस। दूसरा, मान लो कोई केस ऐसा आ गया, कोई केस आपके पास ऐसा आ गया जिसमें उसने कह दिया कि जो लॉस हो रहा है, इसी, मान लो यही एक क्वेश्चन है, इसी पे ले लो, जो भी आएगा देखा जाएगा। इसने कह दिया जो लॉस हो रहा है, ठीक है, ये लॉस जो हो रहा है ये 2 प्रॉफिट के इक्वल है। समझना बात को, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। जो लॉस हो रहा है ये 2 प्रॉफिट के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉस अपॉन प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 2:1 है। इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट 1 है। अगर प्रॉफिट 1 है तो आपकी फार्मूला क्या लगे? सब कुछ सेम। आपकी फार्मूला जो लगेगा इस बारी, ये कहेगा प्रॉफिट इज इक्वल टू SP1 माइनस SP2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, और सम ऑफ रेशियोज क्या है? 3 है। तो आपका ये क्या बन गया? यहां से आपने इसको क्या कर लिया, SP1 माइनस SP2 अपॉन 3 में आपका क्या हो जाएगा? मान लो 420 था, माइनस में 120 था, इसको आपने डिवाइड किया 3 से, तो आपका क्या हो गया? 300 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 100, यानी प्रॉफिट आपका 100 आ गया। तो प्रॉफिट आपका 100 आ गया तो जाहिर सी बात है यहां से आप SP प्रॉफिट वाले से ही पता करोगे, CP, SP नहीं CP आप प्रॉफिट वाले से ही पता करोगे। SP1 माइनस प्रॉफिट 420 माइनस 100 इज इक्वल टू 320। ये देखो आपका आ गया 320।
और अगर यही करोगे अगले से चेक करोगे तो लॉस आपका प्रॉफिट के ट्वाइस के इक्वल है, इसका मतलब 200 हो जाएगा, और 120 में जैसे आप 200 ऐड करोगे ये आपका 320 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? यानी हमको यहाँ पुट क्या करना है वैल्यू, ये हमें रेशियो से देखना है, जिसका रेशियो छोटा है वही वैल्यू हमें पुट करनी है। बात समझ में आया? जिसका रेशियो छोटा है वही वैल्यू हमें पुट करनी है। तो ये तो रहा क्वेश्चन आपका, ये आपका जिसका रेशियो छोटा वो वैल्यू आप यहाँ पुट करना, और उसके बाद एसपीएच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज वैल्यू। ठीक है, तो जो रेशियो की वैल्यू का सम होगा उसको कर देना। ये आपका क्वेश्चन इस वैरायटी का हो गया। अब ऐसा आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं रेशियो ट्वाइस में ही हो सकता थ्राइस हो सकता 4 टाइम्स हो सकता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लोगे। बस ध्यान रहे जिसका रेशियो 1 है वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, और जिसका रेशियो अदर है वो वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है। ठीक है, अब एक केस और आता है, अभी हम यहीं पे रुक नहीं जाते हैं, हमारे पास एक केस और आ रहा है। हमारे पास एक केस ये आ रहा है कि सर मान लो रेशियो में कोई भी 1 ना हो, क्वेश्चन फर्स्ट से करना। अभी तो आपने देखा कि रेशियो में कोई ना कोई रेशियो 1 आ रहा है, दूसरा वाला हो सकता है 2 या 3 या 4 या समथिंग आ जाए, लेकिन एक रेशियो तो 1 आ रहा है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपसे कहते जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3/2 ऑफ लॉस है, या ऐसे कहते जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो 4/5 ऑफ प्रॉफिट है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यानी इसके इक्वल है, ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, फार्मूला सब सेम है, फार्मूला सब कुछ सेम है। ठीक है, यानी आपको वर्क वही करना है, वर्क आपको वही करना है। डिफरेंस ऑफ स्पीच डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो वैल्यूज। ठीक है, रेशियोज वैल्यू आपको फार्मूला वही यूज करना है, बस आपकी जो चेंजिंग करनी होती है जानते हो कहां करनी होती है? चेंजिंग आपको यहीं करनी होती है, तो चेंजिंग आप यहीं पे करोगे। ध्यान रहे चेंजिंग आप यहीं पे करोगे। अब जब चर्चा करेगा, मान लो ये क्वेश्चन आया आपका प्रॉफिट और लॉस, ये आ गया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, तो आपका 3/2 आ गया। समझ पा रहे हो? यानी सही में क्या है कि अगर मैं बात करूं यहां पे 3 हो गया प्रॉफिट, 2 हो गया लॉस। समझ पा रहे हो? 3 हो गया प्रॉफिट, 2 हो गया लॉस। तो प्रॉफिट के लिए आप 3x समझ सकते हो, लॉस के लिए आप 2x समझ सकते हो। यहां पे x करके आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, पहला केस। ठीक है, पहला ये हो गया। नहीं तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, जैसे आपको लॉस लेना है, लॉस की वैल्यू रखनी है। मान लो आप यहां पे लॉस रखना चाह रहे हो। ठीक है, आपने कहा नहीं मैं तो एक्स वाई वगैरह वगैरह नहीं रखूंगा, मैं यहां पे लॉस रखना चाहता हूं। अगर आप यहां पे लॉस रखना चाहते हो तो ध्यान रहे इस पूरे फार्मूले में लॉस वाली जो रेशियो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। लॉस वाली रेशियो वैल्यू 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ये ध्यान रहे, अगर लॉस वाली रेशियो वैल्यू 2 है तो पूरे फार्मूले में आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। या मान लो आप कह रहे हो कि नहीं मैं प्रॉफिट चाहता हूं, कोई नहीं, आप प्रॉफिट रख दो। जो प्रॉफिट की रेशियो वैल्यू है पूरे फार्मूले में आप मान लो ये था SP1 माइनस SP2 अपान में R1 माइनस R2 प्लस R2। तो आप पूरे में क्या करना, प्रॉफिट वाली रेशियो वैल्यू पुट कर देना। समझ में आया? प्रॉफिट वाली रेशियो वैल्यू पुट कर देना।
बस यहीं से आपका लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर इसको नहीं ध्यान देना चाहते तो इसको कोई अलग वैल्यू x ले लेना या कुछ समझ लेना, उसके बाद यहाँ पे 2 या 3 का मल्टीप्लाई करके, 3 का मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट और 2 का मल्टीप्लाई करके लॉस, एज यू विश आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि लॉस या प्रॉफिट ऐसे है, मान लो मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आ गया है, यहाँ से आपको करना है कि प्रॉफिट क्या है, 3/2 है ऑफ लॉस, तो आपने प्रॉफिट और लॉस का रेशियो पता कर लिया, 3:2 का रेशियो है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में 3:2 का रेशियो है। इससे हमें क्लियर हो गया कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो हमने क्या कर दिया, हमने आसानी से प्रॉफिट और लॉस में ये 2 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, ये 2 यहाँ पे कर दिया और प्रॉफिट के लिए 3 यहाँ पे कर दिया। अब आपने कहा कि मैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग पता करना चाहता हूँ, सेम वही क्वेश्चन पहला ही ले लो, 500 एंड 350 है। ठीक है, 500 और 350 है, तो वैल्यू आपकी डिफरेंस आ रही है 150, डिफरेंस आ रही है 150। आप प्रॉफिट पता करना चाहते हो, तो प्रॉफिट के लिए आपने क्या किया, इनका दोनों का एडिशन क्या आया, 3 and 2 5 आया और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया आपने प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में कर दिया, ये आपका आंसर जो भी आना था आसानी से आ गया। ये 3 टाइम्स गया, 3 3 जा 90, यानी प्रॉफिट आपका आ गया 90 यहाँ पे। और मान लो आप लॉस करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 60 आ जाएगा, लॉस आपका 60 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं और आपको ऐसे ही इसे सेट करना होता है। ठीक है, कोई विशेष दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपका फिनिश करा दिया और इसी वैरायटी के क्वेश्चन में हम अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसको सेट कर लोगे, कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं आएगी। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹350 and he gets a loss of ₹50. Find his profit loss, find his percent loss on selling price। ठीक है, ऐसा अगर कभी क्वेश्चन दे देता है, देख लो आप क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु को अगर 350 रुपये में बेच देता है तो उसको जो लॉस हो रहा है वो 50 रुपये का हो रहा है। ठीक है, लॉस 50 रुपये का हो रहा है, तो आपसे कह रहा है कि उसका लॉस परसेंट पता करो। लेकिन ध्यान रहे, लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, लेकिन ये मैंने कहा था कि 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है या 45 का लॉस हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने केवल इतना सा क्वेश्चन आपको बताया है। मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं बोला कि जो आपका लॉस हो रहा है ये सीपी पे हो रहा है या एसपी पे हो रहा है। जब मैं क्वेश्चन में कभी भी इस बात को मेंशन नहीं करूंगा कि लॉस हमारा सीपी पे हो रहा है या लॉस हमारा एसपी पे हो रहा है, इस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा लॉस अपना सीपी पे ही कराएंगे या प्रॉफिट अपना सीपी पे ही कराएंगे, एसपी पे नहीं करा सकते। ठीक है, ये ध्यान दें, क्योंकि हमारा लॉस या प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन हमेशा हमारा सीपी पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं होता। अगर सेलिंग प्राइस पे हमें कराना है तो इसे देखना होगा कि क्वेश्चन में मेंशन है ये बात या नहीं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हमको उस जगह पे जहाँ सीपी रखते थे, पुट करते थे, उस जगह पे हमें लॉस पुट कर देना होगा। ठीक है, ये ध्यान दे, बस और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में उसी सेम फार्मूले पे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बस जहाँ सीपी रखते थे वहाँ पे एसपी रख दोगे। जैसे आप सीधे सीधे देखो, ये आपने क्या कहा, आपके पास लॉस परसेंट पता है, यानी लॉस परसेंट की बजाय परसेंट लॉस लिखा करो। परसेंट लॉस पता है क्या है, 25। कितने हैं नहीं पता है, कोई नहीं। लॉस पता है आपका
₹50, ठीक है। ₹50 पता है आपका लॉस, और यहाँ पे आपका एसपी पता है, एसपी आपका पता है 420 नहीं 350 ₹350 आपका एसपी पता है, ठीक है। अब आपको पता करना है, देखो दो केस बनता था, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता करना है लॉस परसेंट यानी परसेंट लॉस। तो परसेंट लॉस देखो मैंने पता कर दिया आसानी से, परसेंट लॉस क्या पता कर दिया मैंने, परसेंट लॉस कैसे आया, मैंने कहा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, दैट इज द दिस इज द परसेंट लॉस, ठीक है। यही आपका परसेंट लॉस है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, हमें इसका यूज करना ही नहीं है। क्यों? अगर इसको यूज करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको अगर हमने रोज यूज किया तो 50/350 ऐसे जल्दी से रख देंगे, लेकिन ये है नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास सीपी पता ही नहीं है। जब हमारे पास सीपी नहीं पता तो सबसे पहले हम सीपी पता करेंगे। सीपी पता करने के लिए क्या करेंगे, एसपी में ऐड करेंगे लॉस को, और ये हमारा आ जाएगा 400, और ये 400 अब हम करेंगे यहां पे पुट वैल्यू को 500/400 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 12/1/2%। ये हमारा एग्जैक्ट परसेंटेज वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैंने क्वेश्चन में कहा कि लॉस परसेंट फाइंड करो यानी परसेंट लॉस फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन में केवल बोला मैंने, तो ये करना है आपको, इतना वर्क। समझ पा रहे हो? ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने इसी को चेंज कर दिया, उसने कहा कि आप परसेंट लॉस फाइंड करो ऑन एसपी, ध्यान दे ऑन एसपी, अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दिया तो इस पोर्शन की आपको जरूरत नहीं है। और इसमें फार्मूले में इसकी जरूरत नहीं है। अभी आप सीपी पे फाइंड किए, लेकिन ये ऑन एसपी जैसे बोला तो यहां आ जाएगा एसपी। अब आपको प्रॉफिट या लॉस किस पे फाइंड करना है, एसपी पे फाइंड करना है। तो आपने क्या कर दिया, एसपी कर दिया फार्मूले में। अब आसानी से आपने वैल्यू पुट कर दिया, तो 50/350 मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका परसेंट हुआ। या आपने इसे कैंसिल किया तो 100/7% हो गया। या आपने थोड़ा सा और सेट किया इसको, तो क्या हो गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 24, 2/7% हो गया। ये आपका आ गया परसेंट लॉस ऑन एसपी, ठीक है, परसेंट लॉस ऑन एसपी, ये हो गया परसेंट लॉस ऑन एसपी। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि परसेंट लॉस की चर्चा करे, वो परसेंट प्रॉफिट की भी चर्चा कर सकता है। तो परसेंट प्रॉफिट भी आप बता सकते हो, जैसे आप परसेंट लॉस को सेट किए वैसे आप परसेंट प्रॉफिट को भी बता सकते हो। मान लो यहाँ 50 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा होता तो आप परसेंट प्रॉफिट फाइंड कर लेते, चीज़ें वही थी। हाँ, केस कभी कभी क्वेश्चन को ये चेंज कर देता है, इसमें इसने चेंज नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन कैसे चेंज कर देगा। समझो बात को, ये आपको समझ में आया? देखो डिफरेंस हुआ ना, 14/7% आया, जबकि आपने जो फाइंड किया था वो 12/1/2% था। डिफरेंस है, क्लियर? तो ये चीज ध्यान देना, ऐसे आपका क्वेश्चन बनता है। अब मान लो वो एक चेंजिंग कर सकता है, उसने क्या कह दिया समझना। अब कि मैं लॉस को भी हटा दिया, प्रॉफिट जो हो रहा है उसको वो 40 रुपीज का हो रहा है, प्रॉफिट उसको 40 रुपीज का हो रहा है, और उसका जो सीपी है, उसका जो सीपी है
वो 320 है, ठीक है। उसका जो सीपी है वो 320 है। अब हमें कैसे फाइंड करना होगा? अगर उसने कहा कि परसेंट प्रॉफिट पता करो, परसेंट प्रॉफिट ऑन एसपी, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100%, ये हो गया प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100%, ये आपका बन जाएगा। तो इस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको एसपी चाहिए, क्योंकि एसपी हमारे पास है नहीं। क्वेश्चन ऐसे देता है और आपसे ये पूछता है, तो हमें एसपी से मतलब सीपी एंड प्रॉफिट से हमें क्या करना होगा? एसपी फाइंड करना होगा। एसपी हमने फाइंड किया जब, तो क्या हो गया? 320 प्लस 40, क्यों? सीपी में ऐड करते हैं प्रॉफिट को तो हमारा एसपी आ जाता है। और मान लो ये लॉस दिया होता तो सीपी में से मैं लॉस को माइनस करता, लॉस दिया होता तो 280 आ जाता। चूंकि ये प्रॉफिट दिया है तो आपका ये 360 आ गया, 360, ठीक है। ये आ गया आपका 360। अब आपने क्या कर दिया? यहाँ पे यही सेम वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू 40 है, ये है आपका 360 मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका है परसेंट। एसपी फाइंड कर लिया, वैल्यू पुट कर दिया, कैंसिल किया आपने, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100% हुआ, और ये आपका हो सकता है 100/9% मीन्स 11 1/9%, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई 11 1/9%। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बढ़िया सा है, आप कभी भूलिएगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा आता है। अगर कभी कहेगा 11/9%, तो इसको मिक्स्ड में बनाने के लिए आप क्या कर दोगे? 9 को आगे कर 100/9, तो आप क्या करोगे? 11 कर दोगे, ठीक है। 11 1/9 कर दोगे। देखो ये है ना 11 1/9। और अगर कभी यहीं पे आपसे कह दिया 100/11, कभी अगर आपसे कह दिया 100/11, ठीक है, तब क्या करोगे? कभी आपसे अगर कह दिया 100/11, तो ध्यान रहे, अगर कभी आपसे 100/11 कह दिया तो आपका सेम वही 11 नीचे और 9 ऊपर, एक याद कर लो, दूसरा इंटरचेंज करके आप कर सकते हो। 11 नीचे एंड 9 ऊपर और 1, ठीक है, एज इट इज हो जाएगा। 11 नीचे और 9 ऊपर, ये इस परसेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे कभी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो ये तरीका भी आपको पता चल गया कि जब प्रॉफिट एसपी पे कहेगा या जब लॉस एसपी पे कहेगा तो सीपी की बजाय हम क्या करेंगे? एसपी पुट करेंगे। बस ये सिंपल सा था। ऐसा भी क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके बारे में जानना भी हमें जरूरी हो जाता है। अब देखो चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इसको समझना। इसने कहा है इफ आ मीन्स कोई पर्सन है, तो ध्यान रहे ए मत बोल देना इसे, ये एक आ मत बोलना, इसे ए ही बोलना, एक नाम है। इफ ए सेल्स एन आर्टिकल at the profit of 25% as compared to the profit of 20%, he gets ₹60 more, find the CP, ठीक है, find CP। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन करता है तो ध्यान रहे, आप जो ये बोल रहे हो इंग्लिश में, आप चाहो ये प्रॉफिट लिखो चाहो ना लिखो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो इफ ए सेल्स एन आर्टिकल at the profit of 25% as compared to 20%,
ये पूरा आप हटा सकते हो, ठीक है, ये पूरा आप हटा सकते हो, मैंने बताया है इसलिए आपकी मर्जी कहाँ पे लिखो, आपकी मर्जी हटा सकते हो, सेंटेंस दोनों सही है। मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। अब देखो तो सीधा सा केस है इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी वस्तु को, ठीक है, पहले तो 25% की प्रॉफिट पे, पहले तो आपका 20% की प्रॉफिट पे बेचा और बाद में उसी को 25% की प्रॉफिट पे बेच दिया, दो वस्तु हो सकता है उसके पास से उसी वैरायटी की, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। मान लो पहले 100 होता था तो बाद में 160 हो गया, ऐसा समझो, यानी 60 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। किसी वस्तु को उसने 20% की बजाय 25% पे अगर बेच दिया तो उसे 60 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बिल्कुल एकदम सिंपल सा मेथड यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के पार्ट पे जाना नहीं चाहते। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ वो सिंपल सा मेथड आता कैसे है, क्योंकि ज़रूरी है आपको बेसिक भी जानना। मैंने आपसे बताया था मैं बेसिक से चलूँगा और ट्रिक तक पहुँचूँगा, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर पहले मैं चर्चा करूँ तो पहले आपका क्या हो जाएगा, अगर पहले मैं चर्चा करूँ तो पहले जो आपका हो जाएगा वो कह रहा है कि 20% पे सेल करता है, समझना बात को। तो जाहिर सी बात है अगर सीपी उसका 100% है तो पहले 20% पे सेल करेगा तो एसपी उसका 100% प्लस 20% यानी 120% हो जाएगा, ठीक है। अगर दोबारा वो सेल करता है, SP1 था SP2, तो क्या करेगा, 100% सीपी में अब की बारी वो 25% प्रॉफिट लेता है, 25% प्रॉफिट लेता है, तो इसका आपका हो जाएगा 125%, 125%। और अगर 125% हो गया तो आप समझ पाए होंगे कि आपका SP फर्स्ट और SP सेकंड के बीच का जो डिफरेंस है, SP सेकंड माइनस SP फर्स्ट, ये आपका आ गया है 125%, 125% माइनस 120%, ये आपका आ गया 5%। और SP2 माइनस SP1 ही 60 दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात जो ज़्यादा होता है वो बड़े वाले SP में से छोटे वाले SP को माइनस करने पे आ जाएगा, यानी 5% वैल्यू आपकी 60 के बराबर है। तो आपकी 100% क्या हो जाएगी, 100% आपकी 100% आपका CP है, 100% आपका क्या हो जाएगा 60/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 100% आपका यही हो जाएगा 60/5 मल्टीप्लाई बाय 100। और ये आप यहाँ से काटोगे तो 1200 आ जाएगा, यानी 1200 आपका आंसर आ गया, सिंपल सा, समझ में आया। ऐसे ही आपको इसको करना होता है अगर आप बेसिक से चलते हो तो। और मान लो आप बेसिक से नहीं चलना चाह रहे हो तो करना तो सब आपको यही है, लेकिन अब इतना शो कराने की बजाय एक लाइन का जो इसका मेथड बना है वो एक लाइन वाला बना है, ठीक है। बाकी बच्चे कैलकुलेशन करते करते इतना सीख लेते हैं कि एक लाइन का मेथड भी नहीं यूज करते, उनको जो यूज करना होता है वो आसानी से यूज कर लेते हैं, एक लाइन का मेथड भी वो यूज नहीं करते। फिलहाल जो एक लाइन का मेथड है वो देखो, हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया और बीच को हमने मान लिया 100%। ध्यान रहे 100% हमारा आपका हमेशा सीपी ही होता है, ठीक है, किसी भी आर्टिकल का सीपी 100% ही होता है। अब क्या करेंगे हम, उसने कहा 20% प्रॉफिट पे अगर किसी मटेरियल को सेल कर रहा है, किसी आर्टिकल को सेल कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो सीपी 100% की बजाय क्या बन गया 20 मत लिख देना, ध्यान रहे ये आप इस सीरीज पे जा रहे हो, 100 के ऊपर 100 प्लस रहेगा और 100 के नीचे 100 माइनस रहेगा। सीपी से बड़ा है, जाहिर सी बात है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी से बड़ा है,
और सीपी से बड़ा है तो 100 से भी बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 20%। इसका मतलब 120% हो गया। ये आपका क्या हो गया? 120%। और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? अगली बारी है उसका 25% बड़ा हो गया, यानी 125%। 125%, 120% एंड 125%। अब ध्यान देना, यानी 20 से 25 होने में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई? 5% की। और 20 से 25 होने में कितने वैल्यू इंक्रीज किया? 60 रुपीज का। तो जाहिर सी बात है 5% की वैल्यू क्या आ गई? 60। 5% की वैल्यू आ गई 60। तो 100% का मतलब 5 में कितने का मल्टीप्लाई? 20 का। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 20, 1200 रुपीज, 1200। सिंपल सा, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, लाइन के अकॉर्डिंग चलो। बात समझ में आया? ऐसे ढेर सारे आपके क्वेश्चंस हैं। अब इसी पे मैं हल्का सा आपको ब्रीफ करा देता हूं कैसे और करते हैं। जैसे कभी आपसे कह दिया कि लॉस होता है, मान लो कभी आपसे कह दिया कि एक बारी प्रॉफिट होता है और एक बारी लॉस होता है। मान लो प्रॉफिट हुआ 120 का तो 120 हो गया, यानी 20% का 120 हो गया। दूसरी बारी लॉस हुआ 15% का तो 85% हो गया। ध्यान रहे, क्योंकि यही 100% है, ये ध्यान रहे, ये 100% दिखाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 85%, यानी एक बारी प्रॉफिट हुआ 120% का और एक बारी लॉस हुआ 85% का। अगर पहले लॉस करा रहा है बाद में प्रॉफिट करा रहा है तो कहेगा और ज्यादा मिला, और अगर पहले प्रॉफिट करा रहा है बाद में लॉस करा रहा है तो क्वेश्चन में कहेगा और कम मिला, मतलब थोड़ा कम मिला, इतना कम मिला। बात समझ में आया? क्लियर हो? उसे इतना कम मिला, जो भी हो। तो पहले की अपेक्षा 60 रुपए कम मिले या पहले की अपेक्षा 60 रुपए ज्यादा मिले। मान लो इन दोनों का डिफरेंस आपने देखा तो ये आपका कितना आ गया? 35। और आपसे यहां ऐसी वैल्यू देगा जो कैंसिल हो सके, बहुत उल्टा सीधा वैल्यू नहीं देता, ध्यान रहे। तो इसने मान लो कह दिया कि 70 रुपीज का वो क्या किया, उसको और कम मिले क्योंकि पहले प्रॉफिट कराया था, या इसको पहले करता उसको बाद में कहता तो कहता 70 रुपीज और ज्यादा मिले पहले की अपेक्षा। तो 70 रुपीज कम मिले कितने परसेंट पे? 35% पे। यानी 35% की जो वैल्यू आई आपकी, ये आपकी 35% की वैल्यू किसके इक्वल है? 70 के इक्वल है। तो आपको 100% चाहिए। 100% का मतलब सेम वही के 70/35 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 टाइम्स गया और आ गया आपका 200, आ गया आपका 200। यानी सीधे सीधे सीपी हमारा 200 था। अगर 200 था 120 यानी 20% प्रॉफिट हुआ तो 240 हो गया। और फिर जब 80% पे बेचा, 85% पे, तो 15% का लॉस हुआ, यानी 30 रुपए का लॉस हुआ। तो उसका आपका आ गया 15% का लॉस मतलब 30 रुपए का, तो उसका आ गया 170 रुपये, यानी 170। और 240 170 माइनस करोगे, ठीक है, तो 70 आ जाएगा, 437। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन। ये तो रहा दूसरा प्रकार। पहला रहा प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ, दूसरा रहा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और तीसरा एक सेम वैरायटी का ऐसे और आ जाएगा। वो कहेगा कि पहले पे भी लॉस हुआ और दूसरे पे भी लॉस हुआ। तीन ही वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। पहले पे भी लॉस हुआ तो 100% तुम्हारा सीपी हो ही गया। उसने कहा कि पहले पे भी लॉस हुआ 5% का, तो इसका मतलब 95% हो गया। और अगर दूसरी बारी बेचा तब भी उसे लॉस हुआ, कितने का? मान लो कह दिया उसने 15% का लॉस हुआ, तो आपका हो गया 85%। और अब कह रहा है कि जो पहले उसे लॉस हुआ था, जितने में उसने एसपी बेचा था, अब की बारी थोड़ा और ज्यादा कम हो गया, ठीक है। यानी उसका
जो लॉस था वो और ज़्यादा हो गया। उसका जो लॉस था और ज़्यादा कितना हो गया वो बताएगा कि मान लो आपका 10%, तो आपका कहेगा वो कि उसका जो लॉस था वो मान लो 5 रुपये हो गया। समझना बात को, मान लो 5 रुपये, उसने कहा 5 रुपये का और ज़्यादा लॉस हो गया। पहले जो लॉस हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन उससे 5 रुपये का और ज़्यादा लॉस हो गया जब उसने 5% लॉस की बजाय 15% लॉस पे सेल किया आर्टिकल को। तो क्या हो गया यहाँ पे, यानी 10% की जो वैल्यू आई वो 5 आई, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, 10 टाइम्स जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 50 रुपीज़ का वो आर्टिकल था। ठीक है, वो आर्टिकल कितने का था, 50 रुपीज़ का था। वो आर्टिकल आपका 50 रुपीज़ का था। ऐसे ही क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, पहला केस देगा दोनों प्रॉफिट होगा, दूसरा केस देगा एक प्रॉफिट एक लॉस होगा, और तीसरा केस देगा दोनों लॉस होगा। तो आप उसको पढ़ लेना, ऐसे लाइन से आप आसानी से इसे फाइंड कर सकते हो, कोई थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छा तरीका है और हर जगह इसको इस वैरायटी के क्वेश्चन में यूज किया जाता है। और भी कुछ क्वेश्चन इसके वैरायटी के अगर कभी मिले आपको तब भी आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। ध्यान रहे, जहाँ पे सीपी या एसपी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना गिवन हो, केवल कितना ज़्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है उसकी वैल्यू पता है, बाकी सारी वैल्यू अगर परसेंटेज से रिलेटेड है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मेथड है ये। ठीक है, चलो हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा, इसी पे हम आज की क्लास एंड करते हैं। फिर आगे से और वैरायटी के थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, धीरे धीरे हम लोग सिंपल मेथड से टफ मेथड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाए ऐसा मेथड में आपको बताता चलूँगा। ठीक है, और सब लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके लिए आप शेयर ऑप्शन को भी क्लिक कीजिए, यानी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारा चैनल लोगों को पता चले और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें आपके ज़रिए। ठीक है, थैंक यू।